हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देख रहे हैं कि फोरकास्टिंग को यदि हम करना चाहते हैं तो कौन कौन सी मेथड ऐसी रहेंगी। और पिछली वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि मूविंग एवरेज कैसे लग सकता है। उसी को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट मेथड जो हमारे पास फोरकास्टिंग की होती है वो होती है वेटेड मूविंग एवरेज। यदि मैं आपको थोड़ा सा बैक लेकर जाऊं तो मूविंग एवरेज का फॉर्मूला हमारा ये था, एफ टी दैट इज ए स्मॉल टी माइनस वन प्लस ए स्मॉल टी माइनस टू प्लस ए स्मॉल टी माइनस थ्री, ऐसे करके ये कंटिन्यू जा रहा था। और एग्जाम्पल के थ्रू देखा जाए, मान लीजिए क्वेश्चन था मेरे पास, व्हाट आर द 3 months एंड 6 month मूविंग एवरेज फोरकास्ट फॉर द डिमांड। तो मुझे कुछ नहीं करना था, जस्ट 3 साल का यदि मुझे फोरकास्ट करना है तो इन 3 साल का मैं ऐड करूंगा और डिवाइडेड बाय क्या कर दूंगा, 3। तो हमारा जो 11 month की फोरकास्टिंग थी वो निकल के आ जाएगी। अब हमारे पास नेक्स्ट जो मेथड है वो है वेटेड मूविंग एवरेज। वेटेड एवरेज मूविंग का सिंपल सा समझ में आ रहा है हमको कि हमको जो डिमांड या फिर हमको जो फैक्टर्स दिए रहेंगे हमको वहां पे वेट देना है। तो जब हम पिछले मेथड में देख रहे थे कि सभी डिमांड को हम इक्वल वेटेज दे रहे थे, लेकिन वेटेड मूविंग एवरेज में हम अलग अलग वेट प्रोवाइड करेंगे। While the moving average formula implies an equal weight being placed on each value being average, the weighted moving average permit an unequal on prior time basis। इसका मतलब ये है कि जो नियरेस्ट टाइम रहेगा उसको हम ज्यादा वेट देंगे। लेट्स से यहाँ पे देखते हैं, गिविंग वेट टू द ईच ईयर नियरेस्ट द ईयर हायर द वेट फॉर द ईयर लोअर द वेट। मतलब जो हमारे पास नियरेस्ट, फॉर एग्जांपल मुझे 2021, 22 और 23 का डेटा दिया हुआ है, तो मैं 2023 वाले को ज्यादा वेट दूंगा। क्यों दूंगा? क्योंकि वो हमारे पास नियरेस्ट डिमांड है और उससे हम एग्जैक्ट अच्छी फोरकास्टिंग कर सकते हैं। अब इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले को हम पहले बाद में समझेंगे। आगे देखते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर बाद वापस से आता हूँ, जैसे मैंने नियरेस्ट वाले को वेट वन, वेट टू, वेट थ्री, वेट फोर, ऐसे करके मुझे वेट देते चलना है। अब यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन क्या रहती है कि सारे वेट का जो टोटल है, जैसे वेट वन, वेट टू, वेट थ्री, इन सब का टोटल जो है मेरा कितना आना चाहिए, वन आना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने 2021, 2022 एंड 2023 को मैंने कुछ वेटेज देके रखा है। तो जैसे कि 0.5, 0.3 एंड 0.2। तो इन सब वेट का जब टोटल करूंगा तो इसका आंसर कितना आना चाहिए, वन आना चाहिए। सो द ऑल वेट शुड बी वन। एंड अब इसको आगे देखते हैं क्वेश्चंस के थ्रू, जैसे मैं आपके सामने है वेटेड मूविंग एवरेज प्रॉब्लम के थ्रू इसको समझते हैं। गिवन द, अब यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया है, गिवन द वीकली डिमांड एंड वेट, व्हाट इज द फोरकास्ट फॉर द फोर्थ पीरियड और द फोर्थ वीक। अब हमें वेट यूज करना है T1। तो सबसे पहले 05, 03 एंड 02। तो मेरे पास 3 वीक की डेटा दिया हुआ है, वीक वन, वीक टू एंड वीक थ्री। वीक वन की डिमांड है 650 यूनिट, लेट से। वीक टू की यूनिट डिमांड है हमारे पास 678। और जो थर्ड डिमांड है, हमारी थर्ड वीक की डिमांड है, दैट इज 720। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं सबसे पहले इनको वेट असाइन करूंगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में पहले से दिया है कि आपको वेट असाइन करना है। तो नियरेस्ट वाले को मैं हाईएस्ट अपॉइंट करूंगा। तो नियरेस्ट कौन सा वीक है, 720, इसलिए मैंने इसको 05 वेट दिया। सेकेंड वीक का थोड़ा सा फार है, इसलिए मैंने 0.3 दिया। और थोड़ा सा और फार जो है उसको मैंने 0.2 दिया। अब इसको यदि मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे आंसर आने चाहिए 360। यहाँ पर ये मेरा आंसर आएगा 130। और यहाँ पर ये मेरा आंसर आएगा 203.4। और जब मैं इनको सम करूंगा, 4, 0, 3, 9 एंड 6, सो माई फोरकास्टिंग विल बी 693। तो ये जो मेरी
फोरकास्टिंग डिमांड रहेगी वो अप्रोक्स यदि मेरी कैलकुलेशन करेक्ट है तो 693 यूनिट के आसपास मेरी फोरकास्टिंग रहेगी। तो इस तरीके से ये वेटेड मूविंग एवरेज का क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है।